फिजिकल प्रिंट आउट लूंगा इस तरह से। आस्था का महापर्व महाकुंभ खत्म होने से पहले देश का हर एक नागरिक संगम में डुबकी लगा लेगा, उसके लिए कितने सारे जतन किए जा रहे हैं। इन महोदया ने तो अपना मोबाइल डुबा दिया गंगा जी में, और इससे उनके मोबाइल को भी अमृत स्नान प्राप्त हो गया। अब उसको चार्ज वार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये वाला स्टंट जो है वो IP68 रेटिंग वाले मोबाइल के साथ ही पॉसिबल है। जिनके मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है, कृपया वो इस तरह कुंभ का स्नान का आनंद न लें। इसके अलावा हमने देखा कि पवन सिंह जो हैं बहुत बड़े भोजपुरी स्टार, उनकी पत्नी गई थी तो उनके फ़ोटो को गंगा जल से नहला दिया। हालांकि शायद ये बात पवन सिंह को राज नहीं आई, उन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ इसके खिलाफ लिख दिया। लेकिन भाई आस्था तो आस्था, उनकी पत्नी की आस्था थी और उन्होंने अपने पति के पापों को धोने के लिए उनकी फ़ोटो को ही गंगा जी में डाल दिया। ऐसे ही पता चला कि एक स्टार्टअप है जिसमें 1100 रुपये लेकर लोगों को फ़ोटो उनकी गंगा नदी में डुबाई जा रही है और निकाला जा रहा है। तो मेरा नाम है दीपक गोयल और मैं डिजिटल फोटो स्नान कराता हूँ। इसका शुल्क है मात्र 1100 रुपये। और जो 1100 रुपये भी नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए सस्ती स्कीम भी है 500 रुपये में। और ये देखिए पोस्टर, इसमें 144 साल वाला जुमरा फैक्ट भी लिखा हुआ है। ऐसे डिजिटल स्नान जो हो रहा है ना, ये बहुत बढ़िया एंटरप्रेन्योरशिप का जो है एकदम साक्षात नमूना है। और इससे जो लोग किन्हीं कारणों से वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं कुंभ के स्थान तक, संगम तक, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बस थोड़ा सा बुरा उनके लिए लग रहा है जो वहाँ भगदड़ में दब के मर गए। अगर उनको पता होता कि ये स्कीम निकट भविष्य में आने वाली है तो शायद वो लोग वहाँ मरने नहीं जाते। लेकिन फिर भी जिनको पता लग गया है समय रहते, अभी 1-2 दिन 3 दिन है बाकी, तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। डिजिटल स्नान, वर्चुअल स्नान, फोटो स्नान, AI स्नान, चाहे इसको जो नाम दे दीजिए, लेकिन है तो ये आस्था का संगम ही। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, लोगों के पाप धुल जाएं, और किसी को क्या चाहिए। और जो लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं उनको तो योगी जी ने मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया है। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली। सही बात है उनकी। इसके पहले जब NGT की रिपोर्ट आई थी कि वहाँ फिस्कल बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब कि वो पानी कई जगहों का वहाँ संगम में पीने लायक तो छोड़ो, नहाने लायक भी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती हैं, तब भी योगी जी ने बता दिया था कि बिल्कुल बकवास है, सब वहाँ का पानी बेहद साफ़ है। अब आप बताइए आप कि कोई ऐसी पानी से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड बात है तो उस पर जो उसके विशेषज्ञ हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनकी बात मानी जाएगी या किसी बाबा जी की? ऑब्वियसली बाबा जी की मानी जाएगी ना, क्योंकि उनको जो ज्ञान है वो प्राप्त करने के लिए शिक्षा वगैरह और ये पढ़ाई साइंस की ये सब किसी काम में नहीं आती। उसके लिए आपका मन आस्था से भरा होना चाहिए और आपके हाथ में सत्ता की बागडोर होनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने देखा मैंने कि उसकी शिकायत कर रहे थे, उसमें 3 बंदे पकड़े गए हैं जो लोग वहाँ कुंभ में नहा रही महिलाओं की, लड़कियों की अश्लील वीडियो बना रहे थे और उनके अंगों पर फोकस करके, और 1000, 1200, 1500 रुपये, और शायद रेट मुझे नहीं पता है, लेकिन टेलीग्राम पर उनको बेचा जा रहा था। 3 सनातनी योद्धाओं को पकड़ा गया है उसमें। और अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक उनके घर पे बुलडोज़र नहीं चला है, और उम्मीद करते हैं कि चले भी नहीं, बस उनको कोई सम्मान न दे दिया जाए। मुझे तो इस चीज़ का डर लग रहा है। बाकी ये देख के दुख तो होता ही है, लोग वहाँ पर पाप धोने जा रहे हैं और ये लोग एक नए किस्म का पाप करने लगे। एकदम नई ही एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने जनरेट कर दी। वहाँ पर अभी तक दातून बेचने से लेके, चाय बेचने से लेके, भीख मांगने से लेके, और फोटो को डुबा के गंगा स्नान कराने से लेके, ये सारी चीज़ें तो चल ही रही थी। लेकिन ये वाला आइडिया पैसे कमाने का अभी तक किसी को नहीं आया था। लेकिन मुझे पक्का पता है कि हर वीडियो बना के एक बार ये लोग जाके उसमें डुबकी लगाते होंगे, जिससे कि इनके भाई पाप धुल जाते होंगे। तो इनको बहुत ज़्यादा सज़ा वज़ा देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाप इन्होंने पहले ही धो रखे होंगे। वैसे अव्यवस्था पर सवाल उठाने वाले लोग, लाशें गिनने वाले लोग गिद्ध तो हैं ही। देखिए ये सब जब कोई महत्वपूर्ण काम हो रहा है ना, जब कोई धर्म का काम हो रहा है, तो उसमें ऐसी अपशकुनी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर 2, 4, 10, 20 लोग मर रहे हैं या वहाँ गंदगी फैली हुई है तो उसको नाक बंद करके आप बगल से गुजर जाइए। उस पर आवाज़ उठाने की क्या ज़रूरत है भाई साहब? ये बहुत गलत चीज़ है। लोगों की पता नहीं क्या इनकी आत्मा जागृत हो जाती, कहते नहीं हम तो आवाज़ उठाएं। बहुत गलत चीज़ है। धार्मिक कार्यों में इस तरह आपका हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। और अगर इस पे हस्तक्षेप कर रहे हो तो हज के बारे में भी बोलो। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले
और जिसके अंदर आस्था है, जिसके अंदर विश्वास है, जिसके अंदर भक्ति है, वो ना तो भगदड़ से डरेगा, ना तो कीचड़ से डरेगा। आस्था जिसके अंदर है वो कीचड़ में लोट लगा लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत सारे लोग मैंने देखा कि एक फ्लाईओवर बाबा के घंटा बजा रहे थे। ये ऊपर फ्लाईओवर है और नीचे किसी एक बंदे ने गलती से ये नीचे छू लिया था। अब सारे के सारे फ्लाईओवर के नीचे छू रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आस्था में चलती हैं, भक्ति में चलती हैं, इनको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऐसे फालतू के सवाल कर रहे हैं उनकी ऐसी तैसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन सब तो जा रहे हैं वहाँ पर डुबकी लगाने के लिए। अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी सब चले गए, और उसके बाद हीरो हीरोइन बहुत सारे गए हैं, और नेता लोग तो जाहिर हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि इनको जाना बनता भी है, क्योंकि इनके ये डिज़र्व भी करते हैं। जिस हिसाब से इनके पुराने बहुत सारे लोगों के कर्म हैं, तो इनको वहाँ जाना बनता भी है। हो सकता है कि 1, 2, 4 डुबकी में वो वाले पाप इनके धोएं भी नहीं। इनको अगला वाला जो कुंभ आएगा ना, तो उसमें भी एक बार जाके प्रयास करना होगा, क्योंकि जैसे चक्रवृद्धि व्याज चढ़ जाता है ना लोगों के ऊपर, उसी तरह इनके पापों का सरप्लस हो गया है, तो इनको कई बार और उसमें जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा तरस पता है किन लोगों पर आया। बहुत सारे लोग हैं मेरे जानने वाले जो वहाँ तक गए और उसमें स्नान किया, बाहर आए और घर तक आ गए अपने, लेकिन उन्होंने फ़ोटो नहीं खिंचवाई, अपना वीडियो नहीं बनवाया। बहुत दया आई मुझे यार। अरे भाई साहब, वहाँ पर और जा किस लिए रहे हैं? सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने और वीडियो बनवाने के लिए ही तो जा रहे हैं। कई पत्रकारों को देखा मैंने, उनका काम था वहाँ रिपोर्टिंग करना, वहाँ दिखाना लोगों को जो अव्यवस्थाएँ हैं, लेकिन वो लोग ये सब चीज़ें किनारे करके पहले फ़ोटो खिंचवा के बढ़िया डाल रहे हैं। तो अगर ऐसा जो नहीं कर पाए हैं, उन्होंने अपने जीवन का एक गोल्डन चांस मिस कर दिया है, अपनी एक इंस्टाग्राम रील मिस कर दी है, और बहुत सारे फॉलोअर्स मिस कर दिए हैं। भाई साहब, आपके लिए दया। भाई हमारे जैसे जो लोग हैं, जो अंदर से जिनका मन पवित्र है, जिनके लिए मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिन्होंने कोई पाप वाप किया ही नहीं, उनको वहाँ जाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो और फ़ोटो वगैरह भी हमको ज़्यादा खींचना आता नहीं है, हमको तो वीडियो बनाना आता है, बाकायदी करना आता है, तो इसीलिए कर रहे हैं। तो हमारा तो समझ में आता है भाई, हम तो हैं ही दया के पात्र, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन जो लोग वहाँ जाके भी बिना फ़ोटो खिंचाए चले आए, आपके लिए तो भाई साहब कोहनी तक हाथ जोड़ के नमन रहेगा आपको। इतनी बड़ी भूल आपसे कैसे हो सकती है? और लास्ट में चलते चलते आपको बता दें कि जो लोग 1100 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो वहाँ पर गंगा स्नान नहीं करवा सकते हैं, या जिनके रिश्तेदार या दोस्त लोग नहीं गए हैं वहाँ पर, जो मोबाइल में उनकी डुबकी लगवा सकें, हालांकि मोबाइल में लोग कपड़े भी नहीं उतार रहे हैं, पता नहीं कैसे नहाए ले रहे हैं, तो वो लोग निराश ना हो। वो यूट्यूब पर वो वाला गाना महाकुंभ वाला लगा के और सामने संगम के वीडियो लगा के देख सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, और उसी में ही उनका हाफ नहीं तो चौथाई गंगा स्नान तो मान ही लिया जाएगा, और बाकी का जब मौका मिले तब आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक वाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।